लगातार जारी है। शिक्षक नेताओं की कल भी गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ वार्ता की बात करती है, दूसरी तरफ शिक्षक नेताओं की गिरफ्तारी करती है। सरकार को तुरंत स्पष्ट तौर पर अपनी नीति को शिक्षकों के प्रति स्पष्ट करना चाहिए। और जिस प्रकार से आरोपित हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाने के लिए लगातार हम सब मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी की परंपरा भी रही है, जीरो टॉलरेंस पर हमेशा उन्होंने काम किया है। श्री रामाधार सिंह जी से लेकर एक लंबी फहरिस्त मंजू वर्मा जी हैं और कई ऐसे हमारे विधायक और मंत्री हैं जिनको उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगने के तुरंत बाद हटाने का भी काम किया है। कृषि मंत्री ने आरोप लगाया है कि आप लोग शिक्षकों को जो है भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और धरना दिलवा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है। वो सरकार का जो दायित्व है उस दायित्व से वो मुकरना चाह रहे हैं। और बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, शिक्षक कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं है जो इन चीज़ों को नहीं समझे। सरकार को अविलंब जिस प्रकार से उन पर लगातार दमनकारी हमले हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनकी मांगों को सुनी नहीं जा रही है, सरकार को अविलंब उस पर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, सदन में जनता की बात को हम उठाएंगे, बिहार की बात को, बिहार के जज्बात को, शिक्षकों की मांगों को। और नहीं, देखिए, हम तो सदन में अपनी बात कहना चाहते हैं। जो आसन है वो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। वो बोलने का मौका दें। सदन में अधिकार है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बातों को कहेंगे, उनका माइक भी ऑन रहता है, ये परंपरा रही है। लेकिन वे नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलवाकर एक दूसरे सत्तारूढ़ दल के से जुड़ा हुआ एक छोटा दल है, उसके नेता को उन्होंने कल बुलवाया और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया। ये गलत है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। जो विपक्ष है वो सरकार का एक अंग होता है। सदन के अंदर यह बात लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आसन उस पर अमल नहीं कर रहा है। लगातार जारी है। शिक्षक नेताओं की कल भी गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ वार्ता की बात करती है, दूसरी तरफ शिक्षक नेताओं की गिरफ्तारी करती है। सरकार को तुरंत स्पष्ट तौर पर अपनी नीति को शिक्षकों के प्रति स्पष्ट करना चाहिए। और जिस प्रकार से आरोपित हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाने के लिए लगातार हम सब मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी की परंपरा भी रही है, जीरो टॉलरेंस पर हमेशा उन्होंने काम किया है। श्री रामाधार सिंह जी से लेकर एक लंबी फहरिस्त मंजू वर्मा जी हैं और कई ऐसे हमारे विधायक और मंत्री हैं जिनको उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगने के तुरंत बाद हटाने का भी काम किया है। कृषि मंत्री ने आरोप लगाया है कि आप लोग शिक्षकों को जो है भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और धरना दिलवा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है। वो सरकार का जो दायित्व है उस दायित्व से वो मुकरना चाह रहे हैं। और बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, शिक्षक कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं है जो इन चीज़ों को नहीं समझे। सरकार को अविलंब जिस प्रकार से उन पर लगातार दमनकारी हमले हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनकी मांगों को सुनी नहीं जा रही है, सरकार को अविलंब उस पर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, सदन में जनता की बात को हम उठाएंगे, बिहार की बात को, बिहार के जज्बात को, शिक्षकों की मांगों को। और नहीं, देखिए, हम तो सदन में अपनी बात कहना चाहते हैं। जो आसन है वो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। वो बोलने का मौका दें। सदन में अधिकार है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बातों को कहेंगे, उनका माइक भी ऑन रहता है, ये परंपरा रही है। लेकिन वे नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलवाकर एक दूसरे सत्तारूढ़ दल के से जुड़ा हुआ एक छोटा दल है, उसके नेता को उन्होंने कल बुलवाया और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया। ये गलत है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। जो विपक्ष है वो सरकार का एक अंग होता है। सदन के अंदर यह बात लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आसन उस पर अमल नहीं कर रहा है।